अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट किया। उसमें क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि चॉइस ऑफ सॉल्वेंट है उसको हमने स्टडी किया। आज हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस की बाकी जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उसमें हमारे पास चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन को प्रिपेयर करना, सैचुरेटेड सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक बीकर लेना होगा, ठीक है। और इस बीकर के अंदर जो है वो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेना होगा। यहाँ पे आपने सॉल्यूट लेना है और उसको जो है बहुत ही माइन्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट उसके अंदर हमने उसको डिसॉल्व करना है, ठीक है। मतलब हमने जो सॉल्यूट लेना है उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट उसके अंदर हमने उसको डिसॉल्व करना है, ठीक है। और इसको जो है वो हमने यहाँ पे हीट भी करना है। ऐसे हम इसको यहाँ पे हीट करेंगे, ठीक है। और अगर आपने जो सॉल्वेंट की अमाउंट ली है, गिवन सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो मज़ीद सॉल्वेंट को आपने थोड़ा सा उसके अंदर पोर करना है अंटिल के जितना सॉल्यूट आपने इसके अंदर ऐड किया है उतना वो सारे का सारा डिसॉल्व हो जाए। अगर आपका सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है तो फिर जो है हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा, इस सोल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपके पास एक स्टेप कंप्लीट हो गया, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद, वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में आपने क्या करना है, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस किस लिए किया जाता है कि अननेसेसरी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे रिमूव कर दिए जाएं, ठीक है। तो अब आपने जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर कोई इम्प्योरिटीज़ हैं तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए आप कौन सा प्रोसेस अप्लाई करोगे, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आप बहुत डिटेल में जो है वो आप पढ़ चुके हो इसी चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर। और जिन लोगों ने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा फिल्ट्रेशन वाला, वो जो है वो चैप्टर नंबर 2 के प्रीवियस लेक्चर उसको स्टडी कर लें, वहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बड़े डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो हम जो है इम्प्योरिटीज़ को अपने गिवन सैचुरेटेड सॉल्यूशन से सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन करवाएंगे। और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान इस केस में हम हॉट फनल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो सोल्यूशन है उसमें क्रिस्टलाइजेशन होने नहीं देनी, हमने इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करवाना है। अगर हम कुछ टाइम के लिए ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको कुछ टाइम के लिए पड़ा रहने दें और उसके बाद अगर हम फिल्ट्रेशन करवाएंगे तो फिर जो है वो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी और कुछ इम्प्योरिटीज़ वगैरह जो हैं वो क्रिस्टल का हिस्सा बनना शुरू होगी। तो कोशिश करनी है जैसे ही आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन के फ़ौरन बाद आप जो है उसकी फिल्ट्रेशन कर लो। और अगर सूटेबल है तो फिर मुनासिब है तो हॉट वाटर फ़नल जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये हॉट वाटर फ़नल का क्या मकसद है, ये फ़नल को जो है वो कांस्टेंट हीटअप करती रहती है ताकि जो है वो क्रिस्टलाइजेशन से अवॉइड किया जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो स्टेप है कूलिंग, ठीक है। हमने जो अपना सैचुरेटेड सोल्यूशन है जिसको हमने फ़िल्टर किया है, अब हम उसको क्या करेंगे, उसको हम कूल करेंगे, ठीक है। और कूलिंग जो है ये ऐसे नहीं होगी कि आप बहुत तेज़ी के साथ उसको कूल कर लो या उसको जो है वो बहुत स्लो कूलिंग करो, ठीक है। अगर आप तेज़ी के साथ कूल करोगे तो प्री मेच्योर क्रिस्टलाइजेशन होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो कूलिंग करोगे तो उस केस में जो क्रिस्टल्स हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के जो हैं वो बनेंगे और उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी शामिल हो सकती हैं, ठीक है। सॉल्वेंट की इम्प्योरिटीज़ वगैरह भी उसके अंदर शामिल हो सकती हैं। तो जब भी कूलिंग करनी है मॉडरेट लेवल पे कूलिंग करनी है, ठीक है। मॉडरेट लेवल पे जब आप कूलिंग करोगे तो उस केस में जो क्रिस्टल बनेंगे वो मीडियम साइज़ के क्रिस्टल बनेंगे और वही सबसे बेस्ट क्रिस्टल्स कंसीडर किए जाते हैं। तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के बाद नेक्स्ट 3 स्टेप हमने पढ़ लिए, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसके बाद उस सैचुरेटेड सोल्यूशन की फिल्ट्रेशन करनी है और फिल्ट्रेशन के बाद उसी सोल्यूशन की हमने क्या करनी है, कूलिंग करनी है। और कूलिंग जो है वो हमने मॉडरेट कूलिंग करनी है ताकि मीडियम साइज क्रिस्टल जो है वो क्या हो, प्रोड्यूस हो, ठीक है स्टूडेंट्स।
जी स्टूडेंट्स, हमने जो है वो कूलिंग का स्टेप कर लिया है, हमने मीडियम साइज़ क्रिस्टल्स उनको ऑब्टेन कर लिया है। अब हमने उन क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना है और इसकी कलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, वो जो हमारी कूलिंग के बाद जो हमारा गिवन सोल्यूशन है उसको हम क्या करेंगे, फ़िल्टर करेंगे, ताकि हम अपनी जो क्रिस्टल्स हैं उनको जो है वो अपने सोल्यूशन से क्या कर सकें, अलहदा कर सकें। तो हम इसके लिए सिंपल फ़िल्ट्रेशन करेंगे और फ़िल्ट्रेशन के लिए हम लोग मोस्टली जो है वो गूच क्रूसिबल उसके थ्रू जो है वो फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस जब हम करते हैं तो आपने पढ़े हुए हैं डिफरेंट किस्म के क्रूसिबल्स, सेंटर ग्लास क्रूसिबल या गूच क्रूसिबल। तो इस तरह का ये हमारे पास गूच क्रूसिबल है और आगे फिर हम सक्शन पंप इसके साथ अटैच कर देते हैं। यहाँ से हम लोग सक्शन पंप इसके साथ अटैच कर देते होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हमारे क्रिस्टल्स यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हो उसके बाद ये जो गूच क्रूसिबल के ऊपर वाला पोर्शन है इसको किसी कॉर्क के साथ हल्के से प्रेस करेंगे, ताकि ये जो हमारे क्रिस्टल्स हैं अगर इनके अंदर कोई सॉल्यूशन की या कोई सॉल्वेंट की कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं तो वो सारी की सारी जो हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाए, यहाँ पर आ जाए नीचे वाली साइड पर, और हमारे क्रिस्टल्स के अंदर किसी भी किस्म का कोई सोल्यूशन या किसी भी किस्म की कोई सॉल्वेंट की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट ना हो। ठीक है, जब हमने अपने क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना है तो उसके बाद ये जो नीचे वाला आपके पास मटेरियल बचता है इसको हम कहते हैं मदर लिकर। मदर लिकर ये हाईली कंसनट्रेटेड होता है और इसकी भी एवेपोरेशन करके हम मज़ीद जो क्रिस्टल्स हैं उनको भी निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से मदर लिकर इसके एवेपोरेशन करेंगे, एवेपोरेशन के बाद यहाँ पे भी जो कुछ क्रिस्टल्स बनेंगे वो भी हम यहाँ से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास उससे अगला स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होता है ड्राइंग दी क्रिस्टल्स। हमने जो क्रिस्टल्स कलेक्ट किए हैं अब हमें उनको क्या करना है, ड्राइंग करना है, ड्राइंग दी क्रिस्टल्स। ठीक है, और क्रिस्टल्स को ड्राई करने के लिए हमारे पास जो हैं वो 3 आप कह सकते हैं कि मेथड्स हैं। उसमें सबसे पहला मेथड है यूजिंग द फिल्टर पेपर। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, हीट करते हैं हम लोग, हीटिंग। और थर्ड जो है वो है वैक्यूम डेसिकेटर। तो ये हमारे पास जो है वो 3 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम अपने क्रिस्टल्स को क्या करेंगे, अपने क्रिस्टल्स को हम ड्राई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जी जैसे कि हम लोग जो हैं वो ड्राइंग दी क्रिस्टलाइज सब्सटेंस उसको पढ़ें, तो इसके लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से हम अपने क्रिस्टल्स को ड्राई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले फ़िल्टर पेपर को यूज़ करके, दूसरा हम उसको हीट करते हैं ओवन में, और तीसरा हम वैक्यूम डेसिकेटर उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ़िल्टर पेपर के ज़रिए से हम किस तरह से ड्राई कर सकते हैं, तो इस फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक फ़िल्टर पेपर है और इस फिल्टर पेपर के अंदर आपके गिवन क्रिस्टल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जिनको आपने ड्राई करना है। आप सेम दूसरा फ़िल्टर पेपर लेंगे और उसको इसी तरह से फोल्ड करके इसके दरमियान इसको एडजस्ट करेंगे लाइक दिस वन, और उसके बाद जो है वो आप उसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे, यहाँ से हल्का हल्का सा उसको प्रेस करेंगे ताकि जो आपके क्रिस्टल्स हैं वो क्या हो जाए, ड्राई हो जाए। लेकिन इस मेथड को अप्लाई करते हुए जो है वो हम ये कह सकते हैं कि आपके जो क्रिस्टल्स हैं उनकी 100% प्योरिटी वो मेंटेन नहीं रहती, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो जब आप इसको प्रेस कर रहे होते हैं तो प्रेसिंग के दौरान जो क्रिस्टल है उसका क्रिस्टल लैटिस वो ख़राब हो जाता है, मतलब क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि बाज़ औक़ात प्रेसिंग के दौरान हम इतना ज़ोर से उसको प्रेस कर देते हैं कि ये जो फ़िल्टर पेपर की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो फ़िल्टर पेपर है, फ़िल्टर पेपर के पार्टिकल्स वो उन क्रिस्टल्स का हिस्सा बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो क्रिस्टल है वो 100% प्योर नहीं रहेगा। दूसरा जो मेथड है हीटिंग इन ओवन एट 100 सेल्सियस, उसमें हम अपने कंपाउंड को ओवन के अंदर, अपने क्रिस्टल्स को जो है वो हीट करते हैं ओवन के अंदर एट 100 सेल्सियस। लेकिन ये मेथड भी सिर्फ और सिर्फ उन क्रिस्टल्स के लिए सूटेबल है जो
कि हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज नहीं होते। अगर हमारा कोई क्रिस्टल ऐसा हो जो कि हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है तो उनको भी इस मेथड के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, ड्राई नहीं कर सकते। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो हमारे पास है वो है बाय यूजिंग द वैक्यूम डेसिकेटर। ये हमारे पास एक अपरेटस होता है और इस अपरेटस के अंदर जो है वो हम हमारे पास डिफरेंट किस्म के ड्राइंग एजेंट्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग एजेंट है, जैसे कि आपकी बुक में डिफरेंट ड्राइंग एजेंट्स के नेम लिखे हुए हैं। उसमें हमारे पास है P2O5 हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड ये ड्राइंग एजेंट के तौर पर यूज़ हो सकता है। सिलिका जेल ये यूज़ हो सकता है। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 ये सारे के सारे ड्राइंग एजेंट के तौर पर यूज़ होते हैं। और अपना गिवन क्रिस्टल जो है, चाहे वो वॉच ग्लास के अंदर रख के हम इसके अंदर इस डेसिकेटर के अंदर रखते हैं, ठीक है, या फिर अपने क्रिस्टल्स को इस वैक्यूम डेसिकेटर के अंदर स्प्रेड कर दें, ये ड्राइंग एजेंट जो है ये मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारा जो 100% क्रिस्टल्स हैं प्योर फॉर्म में ड्राई होके वो हमारे पास आ जाते हैं। क्लियर है जी स्टूडेंट्स? तो हमारा लास्ट स्टेप है डीकलराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर्स। बाज़ औक़ात कुछ कलर्ड इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो क्रिस्टल का हिस्सा बन जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब उन इम्प्योरिटीज़ को उस क्रिस्टल्स में से कैसे सेपरेट करना है, तो उसके लिए जो है वो हमारा ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपने क्रिस्टल्स को गिवन सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट के अंदर जिसके अंदर हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर किया था, उस सॉल्वेंट के अंदर जो है वो हम अपने क्रिस्टल्स को बॉयल करके जो है अपनी क्रिस्टल्स को जो है वो बॉइलिंग सॉल्वेंट के अंदर उसके अंदर ऐड करते हैं, उसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं और साथ में हम पिंच ऑफ एनिमल चारकोल उसको उसके अंदर ऐड करते हैं। एनिमल चारकोल जो है ये इम्प्योरिटीज़ को अपनी सरफेस पे एब्जॉर्ब कर जाता है। उसके बाद जो हमारे पास अब गिवन सोल्यूशन है उसको हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे, उसको जो है वो हम एवेपोरेट कर लेंगे उसमें से और अपने प्योर क्रिस्टल्स जो हैं 100% प्योर क्रिस्टल विदाउट एनी कलर्ड इम्प्योरिटीज़ उसको हम रिमूव कर लेंगे। तो ये था हमारा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन उसको हमने प्रिपेयर किया, दूसरा फिर हमने उस सैचुरेटेड सोल्यूशन की फिल्ट्रेशन की, अगले स्टेप में उसको कूल किया, कूल करने के बाद नेक्स्ट हमने उन क्रिस्टल्स को कलेक्ट करके ड्राई किया और अगर कोई इम्प्योरिटीज़ है तो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हमने गिवन सॉल्वेंट के अंदर अपने क्रिस्टल्स को डिज़ोल्व करना है, उसको हीट करना है और उसके बाद जो है वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ एनिमल चारकोल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर जो आपका सोल्यूशन है उसके अंदर प्योर क्रिस्टल्स होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने इन टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी किया, जिसमें सबसे पहले हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन को प्रिपेयर किया, दूसरा स्टेप हमने फिल्ट्रेशन का परफॉर्म किया, थर्ड स्टेप हमने कूलिंग को स्टडी किया, नेक्स्ट वन कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स एंड नेक्स्ट वन ड्राइंग द क्रिस्टलाइज सब्सटेंस, क्रिस्टल्स को ड्राई किया और लास्ट पे है डीक्लोराइजेशन ऑफ अनडिज़ायरेबल कलर्स। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियर होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।